Hi student, this is a Prachi Miss and today we start subject English unit 4 lesson number 36 Gadge Maharaj. Okay, so let's see what is given in this lesson. In this lesson they give the story about Gadge Maharaj. Who is he and उन्होंने क्या काम किया था लोगों के लिए, वो कैसे थे, क्या काम किया था कि वो इतने बड़े संत थे. सो लेट्स सी. ओके, गाडगे बाबा वॉज ए मॉडर्न संत. गाडगे बाबा कौन थे? वो एक आधुनिक संत थे. ही लिव मैनी ईयर्स एगो बट ही स्टिल रिमेंबर फॉर द ग्रेट वर्क ही डिड इन ए थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस. वो बहुत साल पहले थे बट आज भी बहुत लोग उनको याद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट वर्क. उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए थे इन अ थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस. बहुत सारे प्लेसेस में उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए थे. आई थिंक सम ऑफ स्टूडेंट्स नो हिम. आप में से किसी ने उनका नाम सुना भी होगा न्यूज़ में या फिर बुक्स में. यस, सो लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट दे गिवन. व्हाट डिड ही लुक लाइक? वो कैसे दिखते थे? सिल्वर हेयर, ब्राउन आईज, फेयर स्किन. ओके, उनके जो हेयर थे वो सिल्वर कलर के थे, आईज ब्राउन थी, उनका स्किन कलर था वो फेयर था. एंड बिग, टॉल एंड शाउट बॉडी. ओके, वो बहुत ही ज़्यादा बिग थे, वो लंबे थे, टॉल थे एंड उनकी बॉडी जो थी बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी. ही रैप अ लुंगी अराउंड द वेस्ट. वो क्या करते थे? लुंगी पहनते थे. ओके, जो कमर पे लुंगी पहना जाता है ना, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आपको पिक्चर में देख के समझ में आएगा. ओके, वो लुंगी पहनते थे. एंड वोर अ टोन बट अ क्लीन शर्ट. और उसके ऊपर क्या पहनते थे? शर्ट पहनते थे. बट टोन मतलब कुछ थोड़ा वो रे टोन बट क्लीन शर्ट मतलब फटा हुआ थोड़ा शर्ट रहता था बट वो भी क्लीन रहता था, साफ सुथरा रहता था. ओके, अ क्लोथ शूज एडॉन वन फुट वाइल द अदर फुट वॉज मेनी टाइम्स बेयर. और क्या था? क्लोथ शो एडॉन मतलब एडॉन स्टूडेंट्स एडॉन में सजी हुई. ओके, एडॉन में मतलब सजी हुई. उनकी शूज़ किससे सजी हुई थी? कपड़े की शूज़ वो पहनते थे एक ही पैर में, और कभी कभी मैनी टाइम्स उनका जो नेक्स्ट पैर होता था, दूसरा पैर होता था, वो उसमें शूज़ नहीं होता था. ओके, ही ऑलवेज कैरीड अ बाउल एंड अ स्टिक. वो हर एवरी टाइम उनके हाथ में क्या रहता था? बाउल रहता था एंड एक हाथ में स्टिक रहती थी. बिकॉज ऑफ दिस बाउल गाडगे पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाडगे बाबा. और मराठी में जो बाउल है उसे गाडगे बोला जाता है, गाडग. ओके, तो इसीलिए इनका नाम क्या हुआ? गाडगे बाबा. सभी उनको गाडगे बाबा ये नाम से जानने लगे और गाडगे महाराज. ओके, हिज रियल नेम वॉज देबूजी जिंगरजी जोनकर. ओके, क्या नाम था इनका? देबूजी जिंगरजी जोनकर. ओके, ये उनका रियल नेम था. ही नेवर स्टे लॉन्ग इन वन प्लेस. वो एक ही जगह पे बहुत टाइम नहीं रुकते थे. ही स्लेप्ट ओनली वन रफ ब्लैंकेट एंड यूज ओनली हिज ओन आर्म एज ए पिलो. वो क्या करते थे? वो उनके साथ क्या रखते थे? ही हैड हिज रफ ब्लैंकेट. एक रफ ब्लैंकेट होती थी. ओके, एंड ही यूज ओन हिज आर्म मतलब उनका जो हाथ था ना, जो आर्म था, वो कैसे यूज़ करते थे? पिलो के मतलब पिलो उनके पास नहीं थी. जैसे उशी हम लोग लेते हैं सोते टाइम, उनके पास नहीं थी, तो उनका हैंड का जो आर्म रहता है ना, उसी पे वो सोते थे. ही रोम फ्रॉम विलेज टू विलेज स्प्रेडिंग हिज मैसेज ऑफ क्लीनलीनेस, ह्यूमैनिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. ही रोम मतलब वो हर जगह पे घूमते थे. ओके, रोम का मीनिंग है घूमना. ओके, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव टू गांव, स्प्रेडिंग हिज मैसेज ऑफ, क्या मैसेज स्प्रेड करते थे? क्लीनलीनेस, ह्यूमैनिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. ह्यूमैनिटी मीन्स काइंडनेस, जो मानवता रहती है उसके बारे में, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हाउ एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस. एजुकेशन की क्या ज़रूरत है हमारे में, ऐसे वो विलेज टू विलेज जाके सभी लोगों को बताते थे. ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाय हंगर एंड थर्स्ट. और वो कभी भी परेशान नहीं हुए. बॉदर मीन्स परेशान होना. वो कभी भी परेशान नहीं हुए. किससे? अगर उनको भूख प्यास कुछ भी लगा हो, लेकिन वो परेशान नहीं होते थे. वॉट ही लाइक वॉज भजन, कीर्तन एंड टीचिंग पीपल. उनको क्या पसंद था? भजन करना, कीर्तन करना,
और लोगों को अच्छा ज्ञान देना, टीचिंग, उनको सिखाना, अच्छी बातें सिखाना, ये उनका काम था। एंड बहुत सारे बच्चों ने भजन कीर्तन, सभी को पता है क्या होता है, जो हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं एक साथ मिलके, मतलब आपने कभी सुना होगा, भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। ओके, then thousands of people flock to listen to his कीर्तन। folk means gather, come together, मतलब सभी लोग एक साथ आना। ओके, फोक का मीनिंग क्या होता है, कम टुगेदर, एक साथ, सभी लोग एक साथ आते थे। किस लिए एक साथ आते थे, टू लिसन हिज कीर्तन, उनका कीर्तन सुनने के लिए। हिज कीर्तन यूज टू बी वेरी लाइवली, और उनके जो कीर्तन थे, लाइवली मीन्स इंटरेस्टिंग। ओके, LIVELY, लाइवली मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे। जो अभी मतलब तभी जो सिचुएशन रहती थी, डिपेंड ऑन दिस सिचुएशन, उसके ऊपर ही इज़ डूइंग अ कीर्तन, वो कीर्तन करते थे। ही वुड नॉट सिंपली गिव लेक्चर्स, वो सिर्फ लेक्चर्स नहीं देते थे। ही वुड ऑफन पुट अ क्वेश्चंस टू द ऑडियंस टू कीप अप देयर इंटरेस्ट, और वो लोगों को क्वेश्चन भी मतलब पूछने के लिए मजबूर करते थे। ऐसे वो कीर्तन करते थे ताकि उनको मतलब वो कुछ क्वेश्चंस उनको भी उनकी तरफ फेंकते थे, मतलब आप बताओ ये क्या है। तभी क्या होता था, इसके वजह से लोगों को भी इंटरेस्ट आता था वो सुनने के लिए। देन ही वुड शो देम हाउ absurd दे वेयर इन देयर वर्ड एंड एक्शंस, और वो उनको समझाते थे कि आप अपने वर्ड में और मतलब आप जो बातें बोलते हो और आप जो चीज़ करते हो उसमें कितना डिफरेंस है। अब ये क्या वर्ड दिया है, एब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड्स मीन्स बेतुकी, मतलब उसमें कितना डिफरेंस रहता है। आप जो चीज़ें बोलते हो और करते हो उसमें बहुत ही फ़र्क रहता है। तो ये समझाने के लिए उन्होंने दे गिव अस वन एग्जाम्पल, लेट्स सी, उन्होंने ये बात समझाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि लोग कुछ बात बोलते हैं लेकिन वो जब वो काम करते हैं तभी वो बातें मतलब दिखाई नहीं देती है जो वो बोलना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी क्या एग्जाम्पल है। अभी ये एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि वो लोगों को क्या समझाते थे। ओके, लेट्स सी। हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, व्हाट ही आस्क, हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, सो पीपल टोल्ड वन। यस, सभी लोग क्या बोले, एक ही भगवान कितने हैं, तो लोग क्या बोले, एक है। देन ही सेड you worship Kandoba, Masoba, Viroba and Vetal and so on। फिर उन्होंने क्या बोला, बट आप लोग को तो बहुत सारे भगवान की पूजा करते हो, जैसे कि खंडोबा, मसोबा, वीरोबा, वेताल एंड बहुत सारे अलग अलग भगवान की आप पूजा करते हो। यू वर्शिप मैनी मोर डोंट यू, आपको पता भी नहीं है आप कितने भगवान की पूजा करते हो। तो ये सब बोले, फिर से यस बोले, यस ना। उन्होंने पहले क्या आंसर दिया, सिर्फ एक ही भगवान है, लेकिन इन्होंने क्या समझाया गाडगे महावा ने कि देखो ये सब भगवान की आप पूजा करते हो। यस, अभी वो क्या बोल रहे हैं, योर एक्शन शोज दैट यू बिलीव दैट देयर आर अ नंबर ऑफ गॉड्स। फिर उन्होंने समझाया कि जो आप मतलब कुछ हर एक जो पीपल रहता है वो अलग तरीके से भगवान की प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है, बराबर। पर्सन टू पर्सन्स वो प्रेयर चेंज होते रहते हैं। ओके, एंड येट यू सेड अ लिटिल वाइल अगो दैट यू वर्शिप वन गॉड, वेयर यू स्लीप देन। फिर उन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि जब आप अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करते हो और फिर भी आप बोलते हो, अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि गॉड कितने हैं, तब तो आप बोले एक ही है, बट फिर भी आपके मतलब बिहेवियर से ये पता चलता है कि आप कितने भगवान की डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट प्रेयर्स, अलग अलग लोग अलग अलग प्रेयर करते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों, वेयर यू अस्लीप देन, फिर आपके बोलने में और आपके कृति में देखो कितना अंतर है, बराबर ना। आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आया ना कि लोगों ने तो पहले एक ही बोला, बट जब भी इन्होंने समझाया कि आप देखो कैसे अलग अलग भगवान के अलग अलग प्रेयर कैसे करते हो, तो डिफरेंस हुआ ना उनके बोलने में और करने में। यस ना। सो द ऑडियंस वुड बी टेकन बाय सरप्राइज, फिर ये सब लोग सरप्राइज हो गए। देन दे वुड लिसन मोर अट्रैक्टिवली टू द बाबा वुड से, फिर उन्होंने अच्छी तरह से सुना कि बाबा हमें क्या बताना चाहते हैं। और फिर बाबा क्या बोले, यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर हिज फेवर डोंट यू, कि उन्होंने क्या बोला है, आप भगवान को
मतलब इस आपको अगर कुछ चाहिए तो आप क्या करते हो, भगवान को ऐसे बोलते हो ना, अगर आपने ये मुझे दिया तो मैं ये आपको रिटर्न करूँगा, इसे आप लोग करते हो। सो इस फिर से ये सब बोले यस वी डू, कि हम लोग वो करते हैं, यस ना। फिर वो क्या बोले, एंड डोंट यू से गॉड माई चिल्ड्रन इज़ इल प्लीज़ मेक मी वेल, मेक हिम वेल, आई विल ऑफर यू अ गोट। देखो अभी उन्होंने क्या बोला है कि अभी आप ऐसे ऐसे भी बोलते हो कि मेरा बच्चा बीमार है, कि गॉड मैं आपको एक गोट देता हूँ, मेरे बच्चे को ठीक करो, यस। ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं ना। तो सब लोग क्या बोले, यस वी डू, हम लोग ये करते हैं ये भी। एंड डोंट यू से दैट इफ़ गॉड लेट्स गो द 2-leg चाइल्ड यू विल ऑफर हिम इन अ रिटर्न अ 4-leg एनिमल। फिर ये क्या बोलते हैं फिर, कि आप ऐसा भी प्रेयर करते हो गॉड को कि अगर आपने मुझे 2 पैरों का बच्चा दिया तो मैं आपको 4-leg का एनिमल दूंगा। फिर ये बोले, ये सब लोग बोले यस ऐसा भी ये करते हैं। फिर वो बाबा क्या बोले, वाई कैन गॉड हु क्रिएचर्स दिस वर्ल्ड बी सो क्रूअल, कैन ही बी सो ग्रीडी, कैन ही बी ब्राइब। मीन्स उन्होंने क्या बोला कि जो गॉड ने दुनिया बनाई है, हु क्रिएट दिस वर्ल्ड बी सो क्रूअल, कि ऐसी दुनिया बनाई है तो वो क्या इनके लिए क्रूअल है, उनके लिए ग्रीडी, वो क्या गॉड ग्रीडी है, उसको ही वो चाहिए जो उसने बनाया है। या फिर ब्राइब देखो स्टूडेंट्स क्या है, टू पे मनी फॉर सम रीज़न, ओके। ब्राइब ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ पैसा हम लोग देते हैं कुछ रीज़न के लिए, उसे ब्राइब बोला जाता है। तो गॉड तो ऐसा नहीं है, बराबर ना स्टूडेंट्स। गॉड कभी मांगता है क्या, तूने मुझे ये तूने मुझे ये नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ऐसा करूँगा, ऐसे गॉड तो नहीं करता है। बिकॉज गॉड ने ही हम सबको बनाया है ना, गॉड ने ही एनिमल्स को भी बनाया है, बराबर। सो ये सब एग्री हो गए और वो बोले नो, गॉड तो हमसे कुछ भी नहीं मांगता है। सो डू यू थिंक किलिंग एंड ईटिंग वन ऑफ द गॉड्स क्रिएचर विल प्लीज हिम, विल ही ब्लेस यू फॉर दैट। फिर वो क्या बोलता है, आप अगर किसी भी एनिमल को किसी भी क्रिएचर को, मतलब जो गॉड ने बनाया है, क्रिएट किया है, उनको आप मारोगे, उनको खाओगे, ईटिंग करोगे, तो आपको ऐसा लगता है कि फिर भी भगवान आपके लिए मतलब आपको आशीर्वाद देगा, ही ब्लेस यू फॉर दैट, आपको उसके लिए आशीर्वाद देगा? ऐसा नहीं होता है, ओके। ऐसे वो समझाते हैं लोगों को। और ये क्वेश्चन उन्होंने लोगों को दिया है, उन्होंने ये आंसर नहीं पूछा है, वो उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि फिर आपको गॉड आशीर्वाद देगा। देन द ऑडियंस वुड रियलाइज हाउ रॉन्ग देयर थिंकिंग वॉज। फिर जो भी ऑडियंस है उनको रियलाइज़ हुआ कि हम कितना गलत करते हैं, थिंकिंग हमारी कितनी गलत है। फर्स्ट दे थिंक एंड वो क्या करते हैं, उनकी थिंकिंग कितनी गलत है। दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल, और वो क्या बोलते हैं फिर गाडगे बाबा को कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम अच्छा विचार करेंगे, टू बी मोर थॉटफुल, और हमारे जो थॉट्स हैं वो भी हम सुधारेंगे, ऐसे वो प्रॉमिस करते हैं, ओके। Then next, after the कीर्तन पीपल फ्लोक टू टच गाडगे बाबा's फीट, ओके। जब कीर्तन ख़त्म होता था तभी सभी लोग गाडगे महाराज उनके फीट मतलब पैर पकड़ने आ जाते थे। बट ही वुड नॉट अलाउ एनीवन टू डू दैट, बट उनको ये पसंद ही नहीं था कोई उनके पैर पड़े। ही डिड नॉट लाइक पीपल टचिंग हिज फीट। एज सुन एज द कीर्तन वॉज ओवर ही स्पेड अवे। वो क्या करते थे, उनको पसंद ही नहीं था कि कोई उनको पैर को टच करे। और जैसे एज सुन एज द कीर्तन वॉज ओवर, जब कीर्तन ख़त्म हो जाता था, ही स्पेड अवे मतलब जल्दी से वहाँ से निकल जाना। लीविंग द क्राउड फॉर बिहाइंड डेवलप गुड क्वालिटीज़। और वो क्या बोलते थे क्राउड को कि तुम अच्छी बातें सीखो, मेरे पैर पड़ने से अच्छा है तुम अच्छी बातें सीखो। दैट्स ऑल, देयर्स नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट, ही सेड। मेरे पैर पकड़ने में कोई भी पॉइंट नहीं है, आप अच्छी बातें सीखो मेरे कीर्तन से, यही मुझे चाहिए, ऐसे वो उनको बताते थे, ओके। बाबा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। वेन एवर ही वेंट, बीट अ विलेज, टाउन और ए स्मॉल सेटलमेंट, ही आस्क फॉर स्टडी ब्रूम, स्पेड्स एंड पैंस। फिर उन्होंने दिया है कि जो ये गाडगे महाराज थे वो एक रूल फॉलो करते थे। विच रूल? वो क्या फॉलो करते थे कि कहाँ पे भी वो जाए, विलेज में जाए, टाउन में जाए और स्मॉल सेटलमेंट किसी छोटे से गांव में जाए, वो किसके लिए पूछते थे? स्टडी ब्रूम मतलब जो झाड़ू रहता है,
ओके। देन स्पैड्स मतलब फावड़ा, स्पैड्स मीन्स फावड़ा एंड पैंस मीन्स घमेला। जो फावड़ा, घमेला और झाड़ू ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्लीनलीनेस के लिए ना। सो देन ही वुड स्वीप एंड क्लीन द होल एरिया। फिर वो क्या करते थे? अपने हाथ में झाड़ू लेके पूरा वो एरिया गांव का क्लीन करते थे। सून अदर पीपल ज्वाइन हिम बट ही डिड नॉट वेट फॉर दैट टू हैपन। वो दूसरे लोगों का इंतज़ार नहीं करते थे कि कोई आके मुझे ज्वाइन करे, बिल्कुल नहीं, वो खुद से क्लीन करना वो विलेज स्टार्ट कर देते थे। ही स्टार्टेड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द प्लेस हिमसेल्फ, और वो खुद ही करते थे। एंड इफ़ एनी वन बाय स्टैंडर्ड टायर्ड टू बो टू बाबा वाइल ही वॉज बिजी इन दिस वर्क, अगर कोई भी आदमी बीच में से आया, बाय स्टैंडर्ड मीन्स पर्सन स्टैंडिंग नियर बट नॉट टेकिंग पार्ट इन वॉट इज़ हैपनिंग। अगर कोई पर्सन है, वो कुछ मतलब बाबा ये काम कर रहे हैं बट वो सिर्फ देख रहा है खड़ा होके, सो ये अच्छी बात नहीं है ना। फिर ये पर्सन के लिए बाबा क्या करते थे? दैट पर्सन वुड गेट अ स्मैक ऑफ द ब्रूम ऑन द बैक, और फिर बाबा उनके लिए क्या करते थे? पनिशमेंट करते थे, उनको एक अच्छा सा चाट, मतलब स्मॉक मीन्स ऐसा चाटा लगाना, ठीक है, उनके पीठ पे, बैक पे, क्योंकि वो इननेसेसरी वहाँ पे खड़ा है ना। अगर बाबा काम कर रहे हैं तो उनको भी खुद से लगना चाहिए ना कि हम भी आके उनको ज्वाइन करें, यस ना। सिर्फ ऐसे ही खड़े रहना इट्स नॉट गुड, ऐसे वो समझते थे। और एक उनको भी तमाचा मतलब चाटा मारते थे बैक पे लेके ना, पीठ पे। You don't do any of this work yourself, and when somebody else tried to do it, you put yourself in the way। फिर वो उनको क्या समझाते थे कि तुम्हें खुद को तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं आके यहाँ पे क्लीन करूँ, बट अदर लोग जो भी कर रहे हैं उनके बीच में आके खड़े रहे ना, ये अच्छी बात नहीं है, बराबर ना। अगर आप यहाँ पे क्लीन कर रहे हो और वहाँ से कोई आदमी जा रहा है, नहीं तो वहाँ पे बीच में ही खड़ा है, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। मूव अ साइड हो जाओ। सी हाउ नाइस एंड वेलकमिंग दिस विलेज लुक्स व्हेन इट इज़ क्लीन। और फिर वो समझाते थे कि देखो क्लीन करने के बाद ये विलेज कितना अच्छा लगता है। ओके। So if you visit a holy place in Maharashtra like पंढरपुर और नासिक और देहू और आलंदी, फिर उन्होंने बोला है अगर आप महाराष्ट्र में विज़िट करोगे जैसे कि पंढरपुर में, नासिक, देहू एंड आलंदी, यू विल सी द वर्क गाडगे बाबा डिड इन दिस प्लेसेस। आपको यहाँ पे जो गाडगे बाबा है उन्होंने जो भी काम किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ही हिमसेल्फ वर्क हार्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड बिल्ड फ्री बोर्डिंग प्लेसेस, घाट्स ऑन द रिवर एंड वाटर स्प्राउट्स। मीन्स वो क्या करते थे? ही हिमसेल्फ वर्क हार्ड, वो खुद ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे और सभी को हेल्प के लिए पूछते थे। और उससे उन्होंने क्या क्या बांधा? देखो फ्री में ये सब किया है उन्होंने। बोर्डिंग प्लेसेस, धर्मशाला जो रहती है वहाँ पे लोग जाके रह सकते हैं, वैसे उन्होंने वहाँ पे ये किया। फिर घाट्स ऑन रिवर के ऊपर घाट बनाए एंड वाटर स्पाउट्स मतलब पीने के पानी की व्यवस्था उन्होंने हर एक जगह पे की। फॉर द पुअर, हेल्पलेस, डिसेबल एंड द नीडी ही स्टार्टेड प्लेसेस दैट ऑफर फूड फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो पुअर है, गरीब है, जिनके पास कोई भी मदद नहीं है, हेल्पलेस पीपल, डिसेबल जो कुछ कर नहीं सकते, उनमें कुछ डिसेबिलिटी है, एंड द नीडी और गर्जू पीपल, उनके लिए उन्होंने क्या किया? फूड स्टार्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके। ही बिल्ड स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्टल फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्टल्स बनाए चिल्ड्रन के लिए। ही सॉ गॉड इन द पुअर एंड मिसरेबल पीपल, वो देखो स्टूडेंट्स, वो गॉड किन में देखते थे? जो गरीब लोग हैं, मिसरेबल मीन्स दुखी जो लोग हैं, उनमें वो भगवान देखते थे। सर्विंग दिस पीपल वॉज हिज वे ऑफ सर्विंग गॉड, और वो क्या सोचते थे कि मैं इन लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उनका ईश्वर की सेवा करने का तरीका है, वही उनका ईश्वर की सेवा करने का तरीका था। मतलब वो ऐसे सोचते थे कि मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ तो मैं भगवान से मदद ही कर रहा हूँ, मतलब उनकी सेवा कर रहा हूँ, मदद नहीं सॉरी, उनकी सेवा कर रहा हूँ भगवान की, ऐसा वो सोचते थे। ओके, सो एवरीवन लाइक दिस लेसन, इट्स अ वेरी गुड लेसन स्टूडेंट्स, so you have to read this lesson carefully. Thank you.